नमस्कार दोस्तों। तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैथ पढ़ने के लिए अनुपात और समानुपात। तो अगर आप नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जैसे ही क्लास नया स्टार्ट हो तो तुरंत आपको सूचना सबसे पहले मिल जाए। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि प्रतिदिन क्लास चल रहा है, लगातार डेली क्लास चलता है हमारे चैनल पे। अन्य चैनलों की तरह नहीं है कि एक दिन पढ़ेगा फिर 2 दिन बाद पढ़ेगा या 3 दिन बाद क्लास होगा, ऐसा नहीं, बल्कि प्रतिदिन क्लास चलता है, टाइम टू टाइम चलता है। कभी कभी इंटरनेट की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं, कभी सर्वर डाउन होने के कारण दिक्कत हो जाता है, तभी क्लास डिस्टर्ब होता है, अन्यथा क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हम लोग जो है लॉकडाउन की इस पोजीशन में, स्थिति में, और कोरोना वायरस अभी तो बहुत तेजी से फैल ही रहा है, तो इस सिचुएशन में अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसीलिए हम प्रतिदिन मेहनत करके आप सभी के पास जो है क्लास पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप घर बैठे बैठे पढ़ लें। लेकिन कुछ लोग हैं जो 2-4-5 मिनट के लिए क्लास खोलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, यानी वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जो भी व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चलेगा वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता है, कभी नहीं सफल हो पाता है, क्योंकि उसका मन तो बहुत कुछ कहता है करने के लिए। उसको एक टारगेट बनाना होता है और टारगेट बनाकर उसके प्रति मन को अपने मोड़ दे, तभी व्यक्ति सफल होगा। और अगर टारगेट बनाकर मन को मोड़े ना, जो ही मन करे वही करे, तो खन मन करेगा कुछ करे, खन मन करेगा कुछ करे, खन कभी कुछ करे, और वो हमेशा उसी में परेशान रहेगा। वही काम उसको करने में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जिससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जो है उससे उनको नुकसान ही होने वाला। हाँ, वर्तमान समय में उनको मजा आता है, इंटरेस्ट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में क्या होगा उनके साथ वो वही जानते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो है मैथ में अनुपात समानुपात में पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा अनुपात समानुपात से संबंधित कि जब 2 राशि या 3 राशि अथवा 4 राशि के अलग अलग 2-2 के अनुपात दिए गए हों तो मिश्र अनुपात कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यदि सपोज दैट यहाँ पर मान लिया जाए कि A संबंधे B बराबर 3 संबंधे 5 और B संबंधे C बराबर 2 संबंधे 3, C संबंधे D बराबर 4 संबंधे 3 हो, तो A संबंधे B संबंधे C अगर ज्ञात करना हो, यदि A संबंधे B संबंधे C संबंधे D ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? पहले इन तीनों का गुणा करते हैं, इन तीनों का गुणा, ये जो पहले है तो पहला अनुपात तो 3 गुणे 2 गुणे, हमेशा 3-3 पद का गुणा होगा, 3 गुणे 2 गुणे 4। अब संबंधे, अब इसमें से एक छोड़ेंगे, इसमें से ऊपर से एक छोड़ते जाएंगे और इसमें ऊपर से एक लेते जाएंगे। तो चलिए अब ये हो जाएगा 2 गुणे 4, ऊपर वाला कट करना है, हटा देना इसमें, 2 गुणे 4, तो इसमें एक लेंगे, ये ऊपर वाला 5, ठीक है। अब ये भी कट कर देंगे, तो अब 4 5 3, तो संबंधे 4 गुणे 5 गुणे 3। अब फिर अब ये भी कट कर देंगे तो ये तीनों ले लेंगे, तो 5 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर? तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और ये 8 5 40 और ये 4 5 20 3 60 और ये 15 3 45। तो ये अनुपात हो गया, ठीक है। तो A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का अनुपात आ गया। जब A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का अनुपात आ गया तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आपसे केवल A B C ही दिया होता, ठीक है, A B C दिया होता, तो यानी A संबंधे B बराबर देता 3 संबंधे 5 और B संबंधे C देता 2 संबंधे 3, और आपको ज्ञात करना होता क्या? A B C
तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? दो दो का गुणा होगा, हमेशा 2 रखना अनिवार्य होगा। तो पहले इन दोनों का गुणा करें, 3 गुणे 2। फिर उसी तरह इसमें से एक छोड़ दें तो इसको और इसको ले लें, इसमें से अब एक लेंगे तो 2 गुणे 5, और फिर इसको भी छोड़ दें तो अब 5 गुणे 3 लिख दें। क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा? 6, 10 और 15। क्लियर है? तो इस तरह A संबंधे B संबंधे C, 6 संबंधे 10 संबंधे 15 अनुपात निकल जाता है। ये हमने पिछले दिनों बताया तरीका, कैसे आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको ऊपर नीचे तो लिख देंगे, और कम ये देखना होता है कि ये B है तो यहाँ B से खत्म हो रहा है, तो यहाँ B से प्रारंभ होना चाहिए। B से क्या होना चाहिए? प्रारंभ होना चाहिए। और C, तो अभी हम ऐसा करेंगे। ये थोड़ा बनाना होता है, तो जल्दी से जरा इसे सॉल्व कर लीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं, आज पहला दिन है तो सॉल्व कर लीजिए, क्रम यही चलता रहेगा। ठीक है, हो गया। आइए अब हम लोग जो है कुछ और भी चीजों के विषय में पढ़ लेते हैं। यदि कोई भी परिमेय संख्या में अनुपात दिया हो तो वास्तविक अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, परिमेय संख्या में अनुपात दिया हो तो वास्तविक अनुपात ज्ञात करना। ऐसे परिमेय संख्याओं के अनुपात का वास्तविक अनुपात ज्ञात करना। वास्तविक अनुपात ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जरा देखें। सपोज दैट, मान लेते हैं कि 1/3 ऐसे संबंधे 3/5 संबंधे 2/10 ऐसे हैं। ठीक है, और इसका वास्तविक अनुपात ज्ञात करना है। का वास्तविक अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 7/, लिख देते हैं 10 का वास्तविक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे वास्तविक अनुपात ज्ञात करते हैं उसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो वास्तविक अनुपात ज्ञात करते समय भिन्न में जो भी होता है परिमेय संख्या में लिखा होता है, तो हर का एलसीएम से गुणा करते हैं। हर का लघुत्तम समापवर्त से अंश में गुणा करके, और प्रत्येक जो अनुपात दिया गया है इसी अनुपातों में हम हर के एलसीएम से गुणा करके वास्तविक अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे 3, 5, 10 का अगर एलसीएम निकालें तो 3, 5, 10 का एलसीएम 3, 5, 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो एलसीएम तो 30 होगा। अब 30 से गुणा कर देंगे तो वास्तविक अनुपात के लिए अब 30 से गुणा करेंगे 1/3 में संबंधित, 30 से गुणा करेंगे 3/5 में संबंधित, 30 से गुणा करेंगे 7/10 में। प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 5 6 के 30, 6 3 18, और ये हो जाएगा 3 7 21, यानी 10 संबंधे 18 संबंधे 21 का अनुपात। तो यही वास्तविक अनुपात है। ये कौन सा अनुपात है? वास्तविक अनुपात। ठीक है, तो वास्तविक अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? तो वास्तविक अनुपात ज्ञात करने के लिए भिन्न में जो अनुपात होता है उसके अंश हर के एलसीएम से सभी अनुपातों में गुणा करके, प्रत्येक अनुपातों में गुणा करके वास्तविक अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। तो लिख लीजिए जरा एक लाइन। जब
जब 2 या 3 या 4 संख्याओं का अनुपात 2, 3 या 4 संख्याओं का अनुपात भिन्न में परिमेय संख्या में दिया गया हो तो इन संख्याओं का वास्तविक अनुपात ज्ञात करने के लिए वास्तविक अनुपात ज्ञात करने के लिए दिए गए अनुपातों के प्रत्येक के हर का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई से प्रत्येक अनुपात में गुणा करके वास्तविक अनुपात ज्ञात करते हैं। वास्तविक अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे ये पहला नंबर 1/3 संबंधे 3/5 संबंधे 7/10 का वास्तविक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3, 5, 10 का एलसीएम 3, 5, 10 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त बराबर 30। लघुत्तम समापवर्त बराबर 30। अतः वास्तविक अनुपात पहले लिख लीजिए, फिर आप शॉर्टकट चलिएगा। वास्तविक अनुपात ये 30 गुणे 1/3 संबंध 30 गुणे 3/5, इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो 30 गुणे 7/10 हो गया। अब ये कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 5 से कटेंगे 6 के लिए 18 होगा, ये काट दीजिए 0 0 3 7 21। ये वास्तविक अनुपात हो गया। उम्मीद है कि अब तो समझ में आ गया होगा। आया समझ में सभी लोगों को? तो चलिए लिखिए, निम्न दिए गए अनुपातों का वास्तविक अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न दिए गए अनुपातों का वास्तविक अनुपात ज्ञात कीजिए। लिखिए पहला नंबर 3/4 संबंधे 5/8 संबंधे 7/12। दूसरा नंबर 5/8 संबंधे 7/16 संबंधे 3/24। तीसरा नंबर 2/5 संबंधे 8/15 संबंधे 8/15 संबंधे 7/25। चौथा 5/12 संबंधे 7/4 संबंधे 11/30 संबंधे 13/20।
इन चारों को ज्ञात करना है वास्तविक अनुपात। ठीक है, तो निकालिए जरा जल्दी से वास्तविक अनुपात निकालिए। पहले का वास्तविक अनुपात निकालिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत फास्ट चलने का प्रयास करते हैं और वो मैसेज भी करते हैं कि थोड़ा तेज चलिए, तेज सॉल्यूशन करिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें सबको लेकर चलना होता है। जो एकदम नहीं जानता है, जीरो है, उसको भी लेकर चलना है, और जो सब कुछ जानता है उसको भी लेकर चलना है। इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम आराम से ही पढ़िए। हाँ, आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और स्पीड से कर रहे हैं आप तो सही बात है, ठीक है, अच्छी बात है। और भी प्रैक्टिस करके और स्पीड अपनी बढ़ाइए, लेकिन औरों को भी मौका मिलना चाहिए बढ़ने के लिए। हम बहुत तेज चलेंगे तो बहुत लोगों के ऊपर से उड़ने लगेगा, तो भी अच्छा नहीं होगा। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लग जाएगा। लगाइए, लगा दिया जाए। आइए देखते हैं। पहला है 3/4, 5/8, 7/12, तो 4, 8, 12 का एलसीएम 24। 4, 8, 12 का एलसीएम 24, तो इसका एलसीएम तो 24 हो जाएगा। तो 24 से गुणा करेंगे, तो 24 गुणे 3/4 संबंधे 24 गुणे 5/8 संबंधे 24 गुणे 7/12। अब देखिए, 4 छक्के 24, 6 तिली के 18 आ गया, और ये 8 तिली के 24, 3 5 15 आ गया, और ये 12 दूना के 24, 2 7 14 आ गया, यानी 18 संबंधे 15 संबंधे 14। जितने लोगों का ये आया है सबका सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 8, 16, 24 का एलसीएम। ठीक है, 8, 16, 24 का एलसीएम 48 होगा संभवतः। अब 48 से गुणा कर दीजिए, तो दूसरे में 48 से गुणा करना है, तो 48 गुणे 5/8 संबंधे 48 गुणे 7/16 संबंधे 48 गुणे 48 इंटू 3/24। अब देखिए, 8 6 जा यानी 6 5 30, और ये 16 3 48, 3 7 21, और 24 दूना 2 3 6, ये हो गया। अब 3 कॉमन है, क्यों? 3 अगर कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 दहाइयम 3 7 3 दूना के 6, तो 10 संबंधे 7 संबंधे 2 का अनुपात, यही वास्तविक अनुपात है। दूसरे में हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। तीसरा देखा जाए, तीसरा, चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर 2/5, 8/15, 7/25, तो 5, 15, 25 का एलसीएम 75, तो 75 से गुणा कर दें। 75 गुणे 2/5 संबंधी 75 गुणे 8/15, 8/15 संबंधी 75 गुणे 7/25। चलिए, 5 से कटेगा ये 15, 15 दूना के 30, ये 15 5 75, 5 8 40, ये 25 3 75, 7 तिल के 21, यानी 30 संबंधे 40 संबंधे 21 का अनुपात। 30 संबंधे 40 संबंधे 21 का अनुपात हो गया। बोलिए, अब
अगला देखा जाए, चौथा नंबर 2 5/12 7/4 11/30 और 13/20 यानी 12 4 30 20। इनका एलसीएम जो है 60 होगा। कितना होगा? 60। तो 60 से गुणा कर दें, चौथा में 60 से गुणा कर दें तो 60 गुणे 5/12 संबंधे 60 गुणे 7/4 संबंधे 60 गुणे 11/30 संबंधे 60 गुणे 13/20। तो देखिए यहाँ पर 12 5 60, 5 5 25, ये 15 चौके 60, 15 7 105, ये 30 दुना के 60, 11 दुना के 22, ये 20 तिहाई 60, 13 दुना के 26। तो ये हो गया 25 संबंधे 105 संबंधे 22 संबंधे 26। क्लियर है? तो उम्मीद है कि जितना भी अभी हमने बताया वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों आया समझ में? सभी आ गया? समझ में आ गया तो कम से कम लाइक कर दिया करिए। अच्छा, लाइक करने या सब्सक्राइब करने में पैसा कट जाता है क्या? हमें तो नहीं लगता है, पर कुछ लोग जो है लाइक करने में संकोच करते हैं या सब्सक्राइब करने में संकोच करते हैं। अरे आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम इस चैनल के लिए आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रसार करके फैलाएं, ताकि आपने जिस चीज का चयन किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप तो यही मान के चलेंगे ना कि आप जो चीज चयन कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, तभी तो आप चयन कर रहे हैं। नहीं तो चयन क्यों करते हैं? आप कपड़ा पहने हैं, शर्ट पहने हैं और कोई आए और कहे कि ये शर्ट खराब लग रहा है तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। उसी तरह जैसे आप इस चैनल को पढ़ रहे हैं, कोई आएगा कहेगा कि नहीं ये चैनल खराब है तो आपको बुरा लगेगा। उस समय सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं तो बुरा लगेगा। तो आप कम से कम आप जो है सब्सक्राइब करिए और प्रसार जितना कर सकते हैं, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। आप ही धरोहर हैं, आप ही के माध्यम से इस चैनल का प्रसार होगा। तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और लाइक करें। ठीक है? और आप लोग जो है सब्सक्राइबर कम से कम एक व्यक्ति जो है 2-2 सब्सक्राइब करवाएगा तो भी बहुत करा देंगे लोग। हर व्यक्ति 2 लोगों से कहे, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भले वो देखें या न देखें, उनके लायक हो तो ठीक है, नहीं लायक है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करवा देंगे तो थोड़ा सा इस चैनल का इमेज बढ़ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। अभी तो यही है ना, अभी तो हम लोग तो नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं। अभी कुछ और भी चीजें जानना जरूरी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाए कि x का दूना y के 3 गुने के बराबर है तो x और y में अनुपात क्या है? अब लीजिए, 1 का दूना और 1 का 3 गुना अगर बराबर है तो अनुपात क्या होगा? 1 का चौथाई दूसरे का तिहाई बराबर है तो अनुपात क्या होगा? तो कैसे हम अनुपात ज्ञात करेंगे ऐसे प्रश्नों का? तो उस पर जरा हम लोग एक नजर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए, जैसे सपोज दैट, मान लिया जाए, ठीक है, आर्टिकल्स है कि यदि a का x गुना, ठीक है, यदि लिखा जाए कि a का x गुना a का, ऐसे लिख देते हैं, m गुना तथा y का n गुना
बराबर हो तो अब देखिए, यानी a का m गुना का मतलब है कि a गुणे m बराबर, ठीक है, यहाँ y का न लिखकर b लिख दीजिए, b का n गुना, तो b गुणे n बराबर है। इसका मतलब ये है कि a अपान b अगर निकालना है तो m को उधर लेके चले जाएं, तो a अपान b बराबर हो जाएगा n अपान m, यानी a संबंधे b बराबर हो जाएगा n संबंधे m। ठीक है। अब हमें समझने योग्य बातें ये हैं कि यदि हम ये कहें कि ये तो केवल दो ही राशि है ना, अगर तीन राशि हो जाता तो यहाँ पर इसका दूसरा जो है वही हर जगह इस्तेमाल होगा कि a गुणे यानी n गुणे या m गुणे a बराबर है n गुणे b, तो a संबंधे b बराबर 1 जो गुणांक है 1/m संबंधे 1/m, यही होता है। ठीक है। अब m और n का एलसीएम m इंटू n हो जाएगा। m और n का एलसीएम, इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो तो m इंटू n होगा। m इंटू n से गुणा कर दें तो m इंटू n गुणे 1/m संबंध है m इंटू n गुणे 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, m से m कटेगा तो n हो जाएगा, यहाँ n से n कटेगा तो m हो जाएगा, यही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि यदि ये लिखा हो, यदि ऐसे लिखा हो कि x इंटू a बराबर या x1 इंटू a बराबर x1 x2 इंटू b बराबर x3 इंटू c हो तो a संबंधे b संबंधे c बराबर 1/x1 संबंधे 1/x2 संबंधे 1/x3 होगा। उसके बाद हम गुणा कर लेंगे किससे, एलसीएम x1 x2 x3 के एलसीएम से सभी में क्या करेंगे, गुणा करके और इसका अनुपात निकाल लेंगे, वास्तविक अनुपात क्या है। तो याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिए इन्हें जल्दी से, जरा थोड़ा तेजी से लिख लीजिए। हो गया। लिख लिए। जैसे लिखिए प्रश्न, बोले, लिखिए। पहला नंबर प्रश्न लिखिए। यदि a का 3 गुना b के 5 गुने के बराबर हो, 5 गुने के बराबर हो, तो a व b का अनुपात ज्ञात कीजिए। a व b का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a का 3 गुना, तो 3 इंटू a बराबर 5 इंटू b। इसका मतलब कि a संबंधे b बराबर, या तो हम सीधे पलट दें, 5 संबंधे 3 कर दें,
या तो 1/3 संबंध है 1/5। तो अब यहाँ पर 15 से गुणा कर दें तो 15 गुणे 1/3 संबंध है 15 गुणे 1/5। आप डायरेक्ट कर सकते हैं पर थोड़ा प्रोसेस हम कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 3 5 6 15 यही हमेशा लगाएंगे, 5 3 15। तो 5 संबंध 3 का अनुपात। 2 में आएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 में तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, या तो एलसीएम लेकर उसी में भाग, प्रत्येक से भाग दे देकर लिखते जाइए। हो गया। हो गया। दूसरा लिखिए, बोले दूसरा, यदि ए का 2 गुना बी का 3 गुना तथा सी का 4 गुना समान हो तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या लग जाएगा? चलिए, ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात करना है। अब ए का 2 गुना है तो 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसलिए ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4, या 2 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 है तो 12 से हम गुणा कर दें। 12 गुणे 1/2 संबंधे 12 गुणे 1/3 संबंधे 12 गुणे 1/4। अब यहाँ पर 2 छक्के 12 और 3 चौके 12, 4 3 12 यानी 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का अनुपात। कर लीजिए जल्दी से। हो गया। बोलिए। अब देखिए, अभी तक जितना हमने बताया है उन सभी को अगर मिक्स करके बनाया, अब मिक्स होता चला जाएगा और प्रश्न लेंदी होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यानी एक डायरेक्ट नहीं आता है बल्कि कई बार कई रूल लगाने पड़ते हैं तब जाके आंसर आ जाता है। जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पर हम देखें कि लिखा गया हो गया, लिखिए, यदि ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर हो तथा बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर हो, 3 गुने के बराबर हो, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी का मान? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज दैट ए का 3 गुना कह रहा है तो 3a बराबर बी का 4 गुना तो 4b। तो यहाँ से ए संबंध बी डायरेक्ट लिख देना, 4 संबंध 3 हुआ ये ए, तथा
आगे कह रहा है कि b का 4 गुने के बराबर तथा b का 2 गुना तो 2b और c के 3 गुने के बराबर है तो 3c। तो यहाँ से b समंदे c बराबर 3 समंदे 2 हो गया, 3 समंदे 2। अब जब ये पता हो गया कि a समंदे b 4 समंदे 3 और b समंदे c बराबर 3 समंदे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर a समंदे b समंदे c, हालांकि यहाँ पर b देखिए 3 है, यहाँ पर b देखिए 3 है, तो जब बराबर है तो सीधे आप लिख सकते हैं कि 4 3 2। अन्यथा आपको क्या करना है कि हमने जो बताया था, पहले 2 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 3 लिखेंगे और समंदे, फिर इसमें एक छोड़ेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 लिखेंगे और फिर इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 लिखेंगे। अब देखिए कि सब में कॉमन 3 दिख रहा है ना, तो हटा देंगे, अब आ जाएगा 4 3 2, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। आइए आगे देखा जाए। और लिखिए अगला नंबर देखिए, यदि थ्री ए बराबर 2b बराबर 4c तथा 2a बराबर 3d हो तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान याद कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर ये दिया गया है तो इसके द्वारा ए संबंधे बी संबंधे सी हम निकाल लेंगे। तो आइए ए संबंधे बी संबंधे सी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए संबंधे बी संबंधे सी, तो 1/3 संबंधे 1/2 संबंधे 1/4। अब देखिए 3 2 4 का एलसीएम 12, तो 12 से हम गुणा करेंगे, इसमें 12 से गुणा कर दीजिए। तो 12 गुणे 1/3 संबंधे 12 गुणे 1/2 संबंधे 12 गुणे 1/4। ये तो हम यहाँ गुणा कर रहे हैं ना, पर आप जो है डायरेक्ट 12 में 3 से भाग देकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 चौके 12, 2 छक्के 12, 4 3 12, 4 6 3 आ गया। ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 6 संबंधे 3। और यहाँ से दिया गया है कि तथा ए व डी, तो यहाँ से आपको क्या पता है कि ए संबंधे डी बराबर 3 संबंधे 2। तो यहाँ से ए और डी, तो देखिए ए को लास्ट में ले जाना है, तो बी संबंधे सी संबंधे ए, तो बीसी का यहाँ 6 संबंधे 3 है और ए का 4 भाग था तो 4 यहाँ। अब ए संबंधे डी यहाँ लिख दे, ठीक है। तो ए संबंधे डी यहाँ पर कितना है 3 संबंधे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 संबंधे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा बी संबंधे सी संबंधे ए संबंधे डी बराबर, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 छक्के 18 संबंधे 9, 3 तिलिक के 9 संबंधे 3 चौके 12 संबंधे 4 गुना के 8। अब देखिए बी सी ए डी है और हमें ज्ञात करना है। अब ये नहीं कि यही लिख कर चले आए, अगर आप यही लिख कर चले आए तो गलत हो जाएगा, एक बात याद रखिएगा। तो क्या करना है कि आपको लिखना है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, ज्ञात ये करना है। तो आपको क्रम से बनाना पड़ेगा ए बी सी डी। तो ए के स्थान पर यहाँ पर कितना है 12 है, तो 12 पहले आएगा।
अब बी और सी 18 और 9 है तो 18 और 9, और डी तो 8 है तो 8 रख देंगे। ये हो गया ए समंदे बी समंदे सी समंदे डी बराबर 12 समंदे 18 समंदे 9 समंदे 8। क्लियर है? तो लिख लीजिए जल्दी से इसे। तेजी से लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। क्यों? तो चलिए, अगर सपोज दैट ऐसा होता, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे होता है कि ए का आर्टिकल्स ए का 1/x, ठीक है, बराबर है बी का 1/y बराबर है सी का 1/z, सी का 1/z। ठीक है, अगर ये ऐसे है तब इसका मतलब ये है कि a समंदे b समंदे c बराबर सीधे रख देंगे x समंदे y समंदे z। क्लियर है? x समंदे y समंदे z ये सीधे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो यदि कहा जाए कि यदि 1/3a, ठीक है, बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a समंदे b समंदे c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप तुरंत लिख दीजिए बिना सोचे समझे a समंदे b समंदे c बराबर 3 समंदे 4 समंदे 5। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये रियल में है क्या कि जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया था कि m इंटू a बराबर n इंटू b बराबर m इंटू p इंटू c हो, तो इसको अभी बताया कि a समंदे b समंदे c बराबर 1/m समंदे 1/n समंदे 1/p, यानी व्युत्क्रम कर देते हैं। तो उसी तरह जो भी यहाँ पर होगा उसको पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/3 है ना, तो यहाँ पर जब 1/3 लिखेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। उसी तरह n के जगह पर 1/4 है, तो जब यहाँ पर 1/4 रखेंगे तो कहाँ चला जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह ये लिखा गया कि x संबंधे y संबंधे z हो जाएगा, अर्थात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब देखिए, यदि ऐसा होता, अगला आर्टिकल, यदि ऐसा होता कि a गुणे x1/y1 बराबर b गुणे x2/y2 बराबर c गुणे x3/y3 हो तो a समंधे b समंधे c का मान निकालना हो तो इसको पलट देंगे। y1/x1 समंधे y2/x2 समंधे y3/x3 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 x2 x3 का एलसीएम निकाल कर और इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो वास्तविक अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद का वास्तविक अनुपात अगर निकालना होगा तो x1 x2 x3 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और उसी एलसीएम से इन सभी में गुणा करके वास्तविक अनुपात ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसे। जो लोग आईआईटी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वे लोग 10 बजे से प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो उसमें जरूर 10 बजे से भाग लें, ताकि 19 जुलाई के बाद या 19 जुलाई को संभवतः पेपर है या 25 जुलाई को,
तो उस परीक्षा में बैठे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको मिले। अगर कोई भी परिचित हो, दोस्त यार हो, तो उन्हें जरूर आप बता दें। 10 बजे, रात्रि 10 बजे से स्टार्ट है, 10 से 11, 1 घंटा हो गया। आइए चलिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, यदि ऐसे 3/2 A बराबर 5/4 B बराबर 7/8 C हो तो A संबंधे B संबंधे C का मान ज्ञात कीजिए। A संबंधे B संबंधे C का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखेंगे हम कि A संबंधे B संबंधे C का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा यहाँ A संबंधे B संबंधे C का मान? तो यहाँ पर A संबंधे B संबंधे C बराबर 2/3 पलट देंगे और 4/5, ठीक है, और ये 8/7, ठीक है। अब यहाँ पर 3, 5, 7 का एलसीएम, तो 3, 5, 7 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 15, 7, 105 होगा। कोई कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ 105 का गुणा कर देंगे। क्यों? तो 105 गुणे 2/3 संबंधे 105 गुणे 4/5 संबंधे 105 गुणे 8/7। अब देखिए 3 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3 तिल के 9, 3 5 15, 35। ये 5 से कटेगा तो 21 हो जाएगा। ये 7 से कटेगा तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 35 दूना के 70 और 21 चौके 84 और ये 15/120। क्लियर है? अब अगर इसमें कॉमन है तो कॉमन ले लें, 2 कॉमन है तो 2 का हटा दें, तो यहाँ 35, यहाँ पे हो जाएगा 42, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 60। तो सॉल्व कर लीजिए। यही है वास्तविक अनुपात A संबंधे B संबंधे C। ऐसे ही आपको करना होगा, A संबंधे B संबंधे C। जल्दी से करिए। आ रहा है समझ में सभी लोगों को ना? हो गया? चलिए अब ठीक इसी तरह ऐसे ही जो है जब प्रतिशत में कहा जाता है तो ठीक इसी तरह सॉल्यूशन प्रतिशत के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। जैसे A का X प्रतिशत, B का Y प्रतिशत, C का Z प्रतिशत बराबर हो तो A, B व C में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए भी लिख लीजिए कि यदि A का X प्रतिशत बराबर B का Y प्रतिशत बराबर C का Z प्रतिशत हो तो A संबंधे B संबंधे C बराबर 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z होगा। 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z होगा। हो गया? कर लिए? लिख लिए? चलिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, यदि
ए का 20% कामा बी का 30% तथा सी का 40% समान हो तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर हो जाएगा ये 1/20 संबंधे 1/30 संबंधे 1/40। 20, 30, 40 के एलसीएम से गुणा कर दें तो 20, 30, 40 का एलसीएम 120। 120 से गुणा कर देते हैं तो 120 गुणे 1/20 संबंधे 120 गुणे 1/30 संबंधे 120 गुणे 1/40। इसका मतलब 20 छक्का 120 6 और 30 चौके 120 4 और 40 तिया 120 3 यानी 6 संबंधे 4 संबंधे 3 यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। एक और प्रश्न लिखिए। यदि यदि ए का 25%, बी का 30% तथा सी का ए का 25%, बी का 30% तथा सी का 50% समान हो तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 25% तो ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर 1/25 संबंधे 1/30 संबंधे 1/50। अब 25, 30, 50 का एलसीएम 150 तो 150 का गुणा कर दें तो 1/25 संबंधे 150 गुणे 1/30 संबंधे 150 गुणे 1/50 यानी 25 छक्का 150 संबंधे 30 5 5 और संबंधे 50 तिया तो 3 यानी 6 संबंधे 5 संबंधे 3 के अनुपात में 6 संबंधे 5 संबंधे 3 के अनुपात में होगा। 6 संबंधी 5 संबंधी 3 के अनुपात में होगा। हो गया। बोलिए। अब देखिए यदि ये कहा जाए, हटा दें, यदि ये कहा जाए कि ए बी से
x प्रतिशत अधिक है, a b से x प्रतिशत अधिक है तथा b c से y प्रतिशत अधिक है। ठीक है, a b से x प्रतिशत अधिक है, b c से y प्रतिशत अधिक है। तो a संबंधी b संबंधी c का मान कैसे ज्ञात करेंगे जरा समझिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a b से x प्रतिशत अधिक है तो a बराबर b प्लस b का x प्रतिशत x बटा 100, या अधिक है तो हम 100 प्लस x कर दें तो b इंटू 100 प्लस x अपान 100। तो इसका मतलब a संबंधी b, ठीक है, बराबर हो जाएगा 100 प्लस x संबंधी 100। अभी आप समझिए। ठीक है, और यहाँ पर b c से y प्रतिशत अधिक है तो b बराबर c इंटू 100 प्लस y अपान 100। तो अब b अपान c बराबर 100 प्लस y अपान 100। इसका मतलब यह है कि यहाँ से b संबंधी c बराबर 100 प्लस y और संबंधी 100। तो यहाँ पर हमें पता हो चुका है कि b और c का अनुपात 100 प्लस y और संबंधी 100 है। ठीक है, अब अगर हमें a b c का मान निकालना हो, a संबंधी b संबंधी c निकालना हो तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। इसका मतलब 100 प्लस x इंटू 100 प्लस y, समझिए। और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस y और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, अर्थात आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले इसको लिख लीजिए फिर हम बताते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखिए जल्दी से। यदि a b से x प्रतिशत अधिक है, a b से x प्रतिशत अधिक है तथा b c से y प्रतिशत अधिक है तथा b c से y प्रतिशत अधिक है, तो a संबंधी b संबंधी c के लिए, a संबंधी b संबंधी c के लिए, और लिखिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी से लिखिए। हो गया। चलिए लिखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, बोला जाए। देखिए, यदि a b से 20% अधिक हो तथा b c से
10% अधिक हो तो A संबंधी B संबंधी C का मान ज्ञात कीजिए। A संबंधी B संबंधी C का मान ज्ञात कीजिए। आइए, हमें पता है कि A संबंधी B संबंधी C, देखिए डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, A संबंधी B संबंधी C, तो ये 20% अधिक है और ये 10% अधिक है, तो 100 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 10, 100 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 10। अभी तो हम आपको समझने के लिए जोड़ रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जोड़ कर लिखेंगे संबंधे। अब इसमें ये छोड़ना है, पहला वाला छोड़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 प्लस 10 इंटू 100 और संबंधे 100 इंटू 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 120 गुणे 110 संबंधे 110 गुणे 100 संबंधे 100 गुणे 100। अब देखिए लगभग 2 जीरो सभी में है, 2 जीरो काट दीजिए, हर जगह से 2 जीरो काटिए, तो ये हो जाएगा 11 का 12 में गुणा करेंगे तो 22, 11 का 11 और 2 13, 132 संबंधे यहाँ पे हो जाएगा 110 संबंधे 100। अब 2 से कट जाएगा तो 2 से काट दीजिए, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और ये 50। इसका मतलब ये है कि ये आ गया क्या, 66 संबंधे 55 संबंधे 50। तो लिख लीजिए इसे, A संबंधे B संबंधे C की वैल्यू है ये। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया? हो गया? आइए अब देखिए, अब यहीं पर जैसे यहाँ अधिक था, यदि कम होता तो माइनस कर देते। जैसे एक और लिख लीजिए प्रश्न, यदि A B से 10% कम हो तथा B C से 20% अधिक हो तो A संबंधे B संबंधे C का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर A संबंधे B संबंधे C निकालना है, तो यहाँ पर B से 10% कम है, तो यहाँ 100 में से 10 घटाएंगे, इंटू 20% अधिक है तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, 20% अधिक है। संबंध है यहाँ पर 100 माइनस 100 प्लस 20 इंटू 100 संबंध है 100 इंटू 100, ठीक है। यानी 90 गुणे 120 संबंध है 120 गुणे 100 संबंध है 100 गुणे 100। लगभग 2 जीरो हर जगह है, 2 जीरो गायब करिए, तो यहाँ जाएगा 12 9 108 संबंध है और 120 संबंध है, यहाँ पे हो जाएगा 100। अब ये देखते हैं, 4 से कट जाएगा तो 4 दूना के 8 और 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, तो 27 संबंधे 30 संबंधे 25 का अनुपात लिख लीजिए, लगा लीजिए जल्दी से। अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्यों आया समझ में?
सबको समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने अनुपात समानुपात में अलग अलग तरह के प्रश्नों को देखा। प्रतिशत से संबंधित होगा तब कैसे अनुपात निकालेंगे, गुना में लिखा होगा तब कैसे निकालेंगे, चौथाई या पांचवा हिस्सा होगा तब कैसे निकालेंगे अनुपात, उसके विषय में हम लोगों ने आज पढ़ा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, और कोई भी क्लास हो उसे पूरा का पूरा देखा करिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आपके पास जो है पीछे का क्लास छूट गया हो तो आप हमें बता दें, तो हम उसका लिंक भेज देंगे। अभी तक हम जो है पढ़ा चुके हैं, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा चुके हैं, रेखा गणित पढ़ा चुके हैं, रेखा गणित भी हो चुका है, मेंसुरेशन में भी सॉलिड ज्यामिति ठोस ज्यामिति पढ़ा चुके हैं, जिसमें घन, घनाभ, प्रिज्म, बेलन, शंकु, गोला ये सब पढ़ा चुके हैं। और क्षेत्रफल से संबंधित भी समतल आकृतियों का क्षेत्रफल बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये भी बता चुके हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल अभी हमें कराना बाकी है, तो समतल आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित न्यूमेरिकल हम बहुत जल्दी ही करा देंगे, ठीक है। और अगर इसका लिंक आप लोगों के पास न हो तो आप जरूर हमें बता दें, तो हम लिंक भेज देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुके हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ा चुके हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं, नाव और धारा संबंधित, रेलगाड़ी संबंधित हर एक चीज पढ़ा चुके हैं। साधारण ब्याज हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है, ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप और अभी हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ समाप्त कर लेंगे। फिर हम आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और संख्या पद्धति अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। तो आपके संबंध में जितने भी दोस्त यार हों, टेट की तैयारी करते हो या सीटेट की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो तो उसे जरूर बता दें कि लगातार क्लास चल रहा है, घर बैठे ही वो फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और प्रयास करें कि हर एक व्यक्ति 2-2 सब्सक्राइब करवाएगा तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे इस चैनल की इमेज बढ़ जाएगी, हमें अच्छा लगेगा और भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।